आइए देखें क्या है आज की खबरों में। तीन अगस्त को कोरबा में सीजी ब्यूटी एंड बिजनेस अवार्ड और फ्री एक्सपो शो का आयोजन राजीव गांधी ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ, जिसे सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा और पंकज कुमार ने ऑर्गेनाइज किया। कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेत्री रितु शिवपुरी एवं हॉलीवुड अभिनेत्री एलिना टुटेजा ने शिरकत की। शो में बतौर मुख्य अतिथि महापौर राजकिशोर प्रसाद शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पार्षद सुरेंद्र प्रताप जायसवाल एवं एल्डरमैन गीता गवेल शामिल हुई। इस अवसर पर मिस सुनीता रायपुर से और मिस्टर रोशन भिलाई ने प्रतियोगिता जीती। नेशनल लेवल कंपटीशन में फर्स्ट निकिता रेलवानी, सेकंड शिल्पा एवं थर्ड पूनम चौधरी रहीं। ब्राइडल प्रतियोगिता के पूरे प्रतिभागियों की संख्या 35 थी। उन सभी को जज किया गया। कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी थे उन सभी लोगों को अभिनेत्री एलिना टुटेजा ने अवार्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। आज जो हमारा कार्यक्रम था ये एक महिला सम्मान के लिए कराया गया था, जिसमें ब्यूटी फील्ड से बहुत सारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और अपने हुनर को दिखाया कि वो अपने हुनर के बदौलत क्या क्या कर सकती है, और हमने उनको एक मंच दिया जिसमें उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और टैलेंट दिखा करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का विनर बने और विनर बन के अपने रैंप वॉक की और आज का प्रोग्राम को बहुत अच्छा सक्सेस किया। बहुत जगह से लोग आए हुए थे, बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आए थे। पार्टिसिपेट बहुत सारे लोगों ने किया। बहुत सारे लोगों ने अपना लेकर के अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से उन्हें सर्टिफिकेट और एक अवार्ड प्रदान किया गया। और सबसे बड़ी बात कि पहली बार छत्तीसगढ़ में फ्री सेमिनार हुआ जिसमें 5 आर्टिस्ट ने अपना क्लास दिखाया, जिसमें छोटे छोटे पार्लर वाले से लेकर के बड़े पार्लर वाले। और इस शो में, इस इवेंट में कम से कम 400 लोग मौजूद थे और 400 लोग में से 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। में नागपुर में एक ऑडिशन हुआ था ट्रांसजेंडर क्वीन का, मॉडलिंग का हुआ था। वहाँ पे हमने 3-4 किन्नर थे यहाँ से जिनने पार्टिसिपेट करे थे, और नागपुर से कई किन्नर थे, बाहर से भी किन्नर आए हुए थे। हमने वहाँ पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से फर्स्ट विनर मैं रही हूँ, सेकंड रनअप विनर मेरी एक फ्रेंड रही शिल्पा, और एक थर्ड रनर अप विनर थी जो नागपुर में है, नागपुर की थी, उसका नाम सना है और मेरा नाम तमन्ना है। मैं फर्स्ट विनर रही हूँ। वहाँ से आने के बाद में हमें मेरे गुरु ने घर में बहुत सम्मानित करा है, बाजे गाजे से, और बहुत प्यारा सम्मान करे है। मालती गुरु हमारी सहयोग महामंत्री जी, मालती कोरबा शहर से। और यहाँ आने के बाद में हमें यहाँ पे एक मॉडलिंग शो हुआ था, यहाँ पे भी एक इवेंट हुआ था जहाँ पे हमें सम्मानित किया गया था, और वहाँ पे भी हमें बहुत सम्मान मिला। हमें वीआईपी गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था, बहुत सम्मान मिला वहाँ पे। तो मैं कोरबा वासियों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। नमस्ते। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। परंपरागत दवाओं के अलावा भी व्यक्ति जड़ी बूटियों का उपयोग करने के साथ खुद को स्वस्थ रख सकता है। प्राचीन काल से इस विधा पर देश में काम किया जाता रहा है। जड़ी बूटियों के जानकार आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिवस पर कोरबा जिले में पतंजलि और अन्य संस्थाएं मिलकर जन सामान्य को मेडिसिनल प्लांट का वितरण किया। इसी के साथ उपयोग की जानकारी भी दी गई। पिछले वर्षों की परंपरा के अंतर्गत इस बार भी कोरबा के महानदी कॉम्प्लेक्स में आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर नागेंद्र शर्मा के द्वारा जड़ी बूटी दिवस पर कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न बीमारियों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जड़ी बूटी का वितरण कोरबा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों को किया गया। आज पतंजलि योगपीठ के संस्थापक आचार्य श्री बालकृष्ण जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जड़ी बूटी दिवस के रूप में इनको हम मनाते हैं। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु इस दिवस को मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत
जड़ी बूटी और औषधि पौधों का वितरण किया जा रहा है। न केवल वितरण किया जा रहा है बल्कि उसके प्रयोज्य अंगों को, उसकी प्रयोग विधि के बारे में बताते हुए कि किस तरह उसका प्रयोग कर कर व्यक्ति उससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है और उसका उपयोग कर आजीवन निरोगी रह सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। आज हमारे पास 30 से ऊपर जड़ी बूटी जाति के अलग अलग है और 5000 से ऊपर औषधि पौधों का हमारे द्वारा वितरण किया जा रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, आंवला है, अश्वगंधा है, हरितकी है, विभीतिकी है, कालमेघ है, पुनर्नवा है, मंडूपर्णी है, ब्राह्मी है, जटामासी है, वचा है, सर्पगंधा है। इस तरह की बहुत सारी उपयोगी जड़ी बूटियां हैं और सबसे ज़्यादा उपयोगी, जिसका कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया, वो गिलोय है, जिसको अमृत कहा गया है आयुर्वेद में, जिसका उपयोग हर तरह के रोगों में और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सभी लोगों को हम विशेष रूप से गिलोय का 300 पौधा वितरित किए हैं। सभी लोग अपने घर में गमले में उसको लगाएं, उसका उपयोग करें ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े और इस कोरोना महामारी से सब लोग निजात पा सकें। आज का कार्यक्रम जो है 4 अगस्त जड़ी बूटी दिवस, जिसमें जड़ी बूटियों का निःशुल्क वितरण और पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। इसमें दूरस्थ अंचल में जो भाई बहन हैं, पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान, युवा भारत, महिला पतंजलि योग समिति और पतंजलि किसान सेवा समिति से जुड़े हुए भाई बहन सब इकट्ठे होकर के पौधा वितरण और पौधा रोपण दोनों कार्य करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अड़ुसा और गिलोय, एलोवेरा और जैसे नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवला, विभिन्न जड़ी बूटी जो हमारे आसपास होते हैं, लेकिन उनके उपयोगिता जो है आम पब्लिक को नहीं पता। इसको बताने के लिए पतंजलि योग समिति के सभी भाई बहन इकट्ठे होते हैं, प्रत्येक पौधे का वितरण करते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि कितनी मात्रा में और कैसे और किस रोग के लिए इनको किस प्रकार से लिया जा सकता है, ताकि लोग जो है विभिन्न प्रकार के दवाएं से परेशान हो जाते हैं और ये जड़ी बूटी जो कि किसी प्रकार के दोष मुक्त है, उस जड़ी बूटी को सेवन करके रोग मुक्त हो रहे हैं। ये इसी उद्देश्य को लेकर के आज सभी भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए। पतंजलि योग समिति के द्वारा, महिला पतंजलि योग समिति के द्वारा, भारत स्वाभिमान न्यास, किसान पंचायत और युवा भारत, ये 5 संगठन हैं जिनके द्वारा निरंतर सेवा के कार्य को परम पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा प्रेरित हो रहा है। ये 5 संगठन और वो सेवा के कार्य को कर रहे हैं। आज जड़ी बूटी दिवस है, श्रद्धेय आचार्य श्री का जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव को वो चाहते हैं कि पूरी प्रकृति में हरियाली रहे और इस हरियाली का सूचक जड़ी बूटी दिवस के रूप में हम इस पौधे को दे करके लोगों के जीवन में खुशहाली बढ़े, इस भाव से इस सेवा के प्रकल्प को आगे लेकर चल रहे हैं। तो श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्मोत्सव को हम सब मिल करके हरियाली के प्रतीक के रूप में मातृभूमि का श्रृंगार करने के लिए पौधों का वितरण कर रहे हैं, औषधीय पौधों के गुण के बारे में बता रहे हैं और आचार्य श्री के जन्मोत्सव को इस प्रकार मना रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। जिले के बालको बस स्टैंड में गुरुवार को राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डिसूजा एवं प्रदेश महिला अध्यक्ष फूलो देवी नेताम के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपशब्द कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए हमने उनका पुतला दहन किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिला को मिनी भारत ऐसे ही नहीं कहा जाता। समय समय पर यहाँ के लोगों द्वारा आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की जाती है। लोगों में एक दूसरे के धर्म के प्रति काफी सम्मान है, जिसका नजारा देखने को मिलता है। ऐसा ही नजारा मंगलवार 9 अगस्त को देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मंगलवार को पुराना बस स्टैंड स्थित श्री सिद्धनाथ हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ एवं महाआरती का आयोजन सुनिश्चित है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु शामिल होते हैं। लेकिन इस बार 9 अगस्त को ही मुस्लिम समुदाय के बड़े त्योहारों में से एक मुहर्रम का पर्व भी मनाया जाना है। हर साल की तरह मुहर्रम का मुख्य कार्यक्रम पुराना बस स्टैंड गीतांजलि भवन के सामने ही आयोजित है।
इसी के मद्देनजर हनुमान चालीसा पाठ पूजा समिति के सदस्यों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए उचित व्यवस्था बनाने की मांग की, ताकि दोनों समुदायों के लोग अपने अपने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा सके। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू से चर्चा के उपरांत पूजा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आपसी प्रेम और सौहार्द को कायम रखते हुए हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन समय को बदल दिया जाए। सर्वसम्मति से पूजा समिति ने 9 अगस्त दिन मंगलवार मुहर्रम पर्व के दिन पुराना बस स्टैंड में शाम 4 से 6 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ एवं महाआरती संपन्न कराने का निर्णय लिया है, ताकि बस स्टैंड के भीतर से वैकल्पिक आवागमन भी बाधित न हो और दोनों समुदायों का कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो जाए। यहाँ कई वर्षों से हनुमान चालीसा का पाठ पुराना बस स्टैंड कोरबा में किया जाता रहा है और अभी धीरे धीरे ये बहुत ही भव्य रूप ले चुका है और ये भव्य रूप लगभग कहा जाए मतलब 400 से 500 लोगों की भीड़ आती है। और अभी हमने जो टाइम रखा था वो शाम 7 बजे से लेके 8:30 पौने 9 बजे तक ये चलता है, जिसमें भोग प्रसाद और हनुमान चालीसा और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम करते आ रहे हैं और 400-500 के लोगों की भीड़ यहाँ एकत्रित होती है। अभी क्या है, जो अगला जो मंगलवार आ रहा है वो क्या कहते हैं, मुस्लिम भाइयों का त्यौहार आ रहा है, ताजिया निकलता है जिसमें मुहर्रम कहते हैं उसे, तो उनकी टाइमिंग और हमारी टाइमिंग सेम मैच हो जा रही है। हमारा ये कोरबा जो है एक मतलब कहा जाए कौमी एकता का प्रतीक है, जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है। तो हमने एसपी साहब से मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा कि सर जी आप लोग ऐसा करिए सत्य भाई कि आप लोग समय को व्यवस्थित कर लीजिए, जो हम क्योंकि दोनों की टाइमिंग मैच होगी, कहीं भी धार्मिक भावना भड़कने की संभावना हो सकती है। तो हमने पहल करते हुए अपने तरफ से कोशिश की कि हम जो हनुमान चालीसा इस बार का जो मंगलवार आ रहा है, जो मुहर्रम का मंगलवार आ रहा है, उसमें हमने समय रखा है 4 से लेकर 6 बजे तक और 4 से 6 बजे तक के हमारा प्रसाद भोग वितरण और हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा। और कोरबा वासियों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार मतलब जो 9 तारीख को जो मंगलवार आ रहा है उसमें आप 4 बजे यहाँ उपस्थित हों, यही विनती करना चाहूंगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 3 राताखार के पार्षद रवि चंदेल के द्वारा जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया है। पार्षद रवि चंदेल ने बताया कि उनके वार्ड में रिक्त पड़ी सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं की नजर पड़ी हुई है। इनसे सरकारी भूमि को बचाने के लिए वे प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र की जरूरत है। प्रशासन चाहे तो इस रिक्त भूमि पर आंगनबाड़ी केंद्र बनाकर खाली पड़ी भूमि को तार फेंसिंग के माध्यम से सुरक्षित रख सकती है। मैं माननीय कलेक्टर साहब के पास समस्या ये लेकर आया हूँ। वार्ड क्रमांक 3 राताखार में 4 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें से 3 का भवन है, 1 भवन विहीन है। उस भवन विहीन के लिए भवन की डिमांड भी कर रहे हैं, साथ में जो सरकारी ज़मीन है उसको सुरक्षित करवाने के लिए फेंसिंग की मांग करने के लिए आए हुए हैं। अभी आपका वहाँ राताखार में कुछ लोग उस ज़मीन पे मिट्टी पाट कर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी शिकायत भी है साथ में, और मांग भी है कि भाई वहाँ पर आंगनबाड़ी भवन बनाया जाए। एक कोई देवड़ा नाम का आदमी है और आगे तो उसका नहीं जानता, देवड़ा बोलते हैं, उनके द्वारा जो है वहाँ पर जो है कब्जा किया जा रहा है। नियमता यह है कि जो है खसरा नंबर 85 जो है सरकारी भूमि है, उस पर जो है कोई सरकारी चीज ही बने जिसको कोई कब्जा ना कर पाए। हम यही चाह रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले के युवाओं को रोजगार प्रदान करने जिला रोजगार एवं स्व रोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोरबा में 3 एवं 4 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले के माध्यम से जिले के युवाओं को अपना भविष्य संवारने का सुनहरा मौका मिलेगा। रोजगार मेले में 4 निजी संस्था जिज्ञासा सिक्योरिटी सर्विसेज एंड हाउस कीपिंग कोरबा, जिप्सा एजुकेशन एंड टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड कोरबा, SBI बैंक, सोनी मल्टी सर्विसेज कोरबा शामिल हुए। इन संस्थाओं में सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, होटल मैनेजमेंट एंड हाउसकीपिंग, काउंसलर, प्लेसमेंट मैनेजर, फायर सेफ्टी, ऑफिस बॉय, सेल्स ऑफिसर,
अभिकर्ता, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, इंश्योरेंस मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि के कुल 128 प्रकार के पदों पर रोजगार मेले के माध्यम से भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी जेपी खांडे ने बताया कि रोजगार मेले में 10वीं 12वीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर पास आवेदकों की नियुक्ति की जानी है। रोजगार के लिए युवाओं की भर्ती इंटरव्यू प्लेसमेंट के माध्यम से की जाएगी। आज रोजगार कार्यालय में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेला में 5 नियोजकों को बुलाया गया था। 128 पदों के विरुद्ध आज भर्ती होना है। ये निजी क्षेत्र के नियोजक हैं। हम नियोजकों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देते हैं और उनको बच्चे उपलब्ध करा देते हैं। यहाँ जो भी भर्ती होती है उनकी योग्यता और नियोजकों की योग्यता, वो किस टाइप बच्चे लेते हैं, कैसे बच्चे लेते हैं, उनके ऊपर निर्भर रहता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। ऑल इंडिया रोटी बैंक संस्था के द्वारा विगत 5 वर्षों से कोरबा जिला में विभिन्न माध्यमों से जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। इसी कड़ी में संस्था के द्वारा बालको लालघाट स्थित प्राथमिक स्कूल में बच्चों के बीच जाकर उनके जरूरत का सामान दिया गया। संस्था के सदस्य ने बताया कि स्कूल में 2 पंखे चोरी हो जाने की वजह से बच्चे गर्मी में पढ़ाई कर रहे थे, जिस पर संस्था के द्वारा पंखे की व्यवस्था भी कराई गई। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था पूरे भारतवर्ष में कार्यरत है एवं जरूरतमंदों की सेवा करने में उन्हें सुखद अनुभव होता है। ये स्कूल बालको क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पता चला कि 2 स्कूल के जो फैन है चोरी हो चुके हैं और बच्चे काफी गर्मी में परेशान थे। सर से मेरी बात हुई, उन्होंने 2 पंखों की नीड बताई, तो हम लेके आज आए हैं और कुछ कापी और कुछ पेन्स की भी जरूरत थी, वो भी हमने बच्चों को दी है। काफी बच्चे खुश हैं और हमें भी अच्छा लगा यहाँ के। पहले भी हम विगत कई बार बीच बीच में आते ही रहते हैं। हाँ, खाने पीने की चीज़ें जैसे बिस्किट वगैरह और स्नैक्स वगैरह बच्चों के लेके आए थे और कॉपी और पेन भी लेके आए थे और 2 सीलिंग फैन भी लेके आए थे। और सर से मैंने बोला अगर कुछ भी ऐसी नीड होती है तो हमें जरूर बताएं। बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी समय से कर रहे हैं, विगत 5 वर्ष से कर रहे हैं। आज हमारे जबलपुर से हमारे 2 भांजे आए हैं, उनको भी मैं साथ में लेके आया, दीदी भी आई हुई हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा आके। ऑल इंडिया रोटी बैंक विगत 5 वर्षों से कर रही है। नहीं, ये लगभग हर जिले में कर रही है। कोरबा जिले में हम कर रहे हैं, बाकी बिलासपुर, रायपुर, दिल्ली, झारखंड, हर जगह है। मानव सेवा, निस्वार्थ सेवा। आज हमारे यहाँ स्कूल में एनजीओ ग्रुप के मेंबर्स आए थे। उन्होंने हमारे स्कूल के बच्चों के लिए कॉपी, पेन और कुछ बच्चों का रबड़, पेंसिल और पंखे चोरी हो गए थे तो 2 पंखे भी प्रदान किए। और इससे पहले एक समय में दरी प्रदान किए थे और इससे हमारे स्कूल को काफ़ी सहायता मिलती है। हमारे बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं और हम लोग को भी बहुत मदद मिलती है। और बहुत सारे ऐसे कुछ सामान दिए, जैसे पानी फिल्टर भी दिए थे। हाँ, बीच बीच में आते रहते हैं, हमारे हेल्प के लिए इन लोग करते रहते हैं। कभी भी कुछ ज़रूरत हो तो बताइएगा करके, काफ़ी मददगार रहते हैं। इससे बहुत हेल्प मिलती है हमारे स्कूल के बच्चों को। हमारे बच्चे भी बहुत उत्साहित रहते हैं। उन लोग आते हैं तो सबके सब झुंड बना लेते हैं, सब बहुत पसंद करते हैं। और बर्थडे रहता है किसी बच्चे का तो याद करके उनके लिए केक लाते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। काफ़ी मतलब पारिवारिक तरह मिल चुके हैं हमारे स्कूल से। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।